एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा की जनरल थीम में अगर आपको बताऊं तो ये मेनली फीमेल पेशेंट को सूट करती है, जिनके मेंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है, जिनको नर्व का पेन होता है, जिनकी गर्दन में पेन होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप की जो भी फीमेल रहती है जो डिप्रेशन में रहती है, उसको ये मेनली मेडिसिन अपन देते हैं। तो मेनली ये मेडिसिन किसके लिए? फीमेल के लिए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक्टिया रेसिमोसा कॉमन नेम क्या है? ब्लैक कॉश, ठीक है, ब्लैक कॉश। इसके बाद फिर रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मेंटल जनरल की बात करें तो प्यूपिरल मेनिया, थिंक शी इज गोइंग टू क्रेजी। तो इस पेशेंट को प्यूपिरल मेनिया रहता है, उसे ऐसा लगता है कि वो अभी पागल होने वाली है, ट्राइज टू इंजर्ड हरसेल्फ, और वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। मेनिया फॉलोइंग डिसअपेरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। मैंने आपको क्या बोला कि इस पेशेंट को न्यूरेल्जिया रहता है, लेकिन जब भी इस पेशेंट को मेनिक अटैक आते हैं तब उसका न्यूरेल्जिया गायब हो जाता है। सेंसेशन एज इफ हेवी ब्लैक क्लाउड सेटल्ड ऑल अराउंड हर and enveloped her head so that all the darkness and confusion। पेशेंट को क्या लगता है कि उसके चारों तरफ काले घने बादल आ चुके हैं, उसके सर को पूरा ढक लिया है बादलों ने, इसी वजह से वो अंधेरे में रहती है, कंफ्यूजन में रहती है, डिप्रेस्ड रहती है। और पेशेंट को कैसा लगता है? इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। उसको ऐसा लगता है कि उसकी चेयर के नीचे चूहे दौड़ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और कौन कौन सी मेडिसिन में ऐसा लगता है? तो लेक कैनिनम में और एथुजा में। इसके बाद आईज की बात करें तो सीलियरी न्यूरेल्जिया, मतलब कि पेशेंट को आंखों की जो आई बॉल रहती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एकिंग और शार्प, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डार्टिंग शूटिंग पेन इन द ग्लोब्स। पेशेंट को कैसा लगेगा कि किसी ने तीर चुभा दिया है या गोली मार दी है, इतना तेज उसे दर्द होगा। सीलियरी न्यूरेल्जिया एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, ऑर्बिट, एग्रावेटेड गोइंग अप स्टेयर, एम्लोरेटेड लाइंग डाउन। तो पेशेंट की जो आंखों का दर्द है वो उसके पीछे ऑक्सीपुट तक, छोटे दिमाग तक चला जाएगा, या वर्टेक्स सर के ऊपर तक चला जाएगा, टेम्पोरल लोब तक चला जाएगा, ठीक है। और आंखों का जो दर्द है, पेशेंट जब भी सिराव के ऊपर चढ़ेगा तो पेशेंट की आंखों का दर्द बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो लेटेगा तो उसके आंखों का दर्द कम हो जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूटेरस और ओवेरिस। तो यूटेरस या ओवेरिस की जो भी कंप्लेंट रहती है पेशेंट को, उसकी वजह से उसको हार्ट के ट्रबल्स होने लगते हैं, मतलब कि हार्ट में भी डिसीज होने लगती है। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका हार्ट अभी धड़कना बंद कर देगा। इम्पेंडिंग सफोकेशन, इसकी वजह से उसको डर लगता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आती है। पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, और अगर पेशेंट थोड़ा भी मोशन करेगा, थोड़ा भी चलेगा, हिलेगा डुलेगा, तो उसका दिल जो है, हार्ट जो है, वो बहुत तेज तेज धड़कने लगेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनली ये मेडिसिन इसीलिए अपन देते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन देखते हैं मेंसेस। मेंसेस कैसे रहेंगे? पेशेंट के इरेगुलर रहेंगे, एग्जिस्टिंग रहेंगे। पेशेंट को मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी। मेंसेस जो है वो डिले और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, फ्रॉम कोल्ड और फ्रॉम फीवर। तो पेशेंट को बुखार की वजह से या कोल्ड की वजह से या मेंटल इमोशंस की वजह से उसके मेंसेस जो है वो डिले हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, या तो फिर सप्रेस भी हो सकते हैं। मेंसेस विद कोरिया, हिस्टीरिया और मेनिया। तो मेंसेस के टाइम पे पेशेंट को कोरिया, कोरिया का मतलब होता है ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, ठीक है, एक सिंगल मसल अनकंट्रोलेबल ट्विचिंग होना, या तो फिर हिस्टीरिया हो सकता है, या तो फिर पेशेंट को मेनिया हो सकता है मेंसेस के टाइम पे। मेंसेस, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे पेशेंट के जो भी मेंटल सिम्टम्स है वो सब बढ़ जाते हैं। सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन्स, पेशेंट के जो लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट रहेगा उसके नीचे पेशेंट को बहुत तेज दर्द होगा लेफ्ट साइड में। शार्प लेसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट, सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूटेराइन रीजन। तो पेशेंट को ओवेरियन या यूटेराइन रीजन की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसके साथ पेशेंट को वहाँ पे बहुत तेज शार्प कुछ चुभ गया है ऐसा दर्द रहेगा, या तो फिर तो फड़कने जैसा दर्द रहेगा, या तो फिर उसे ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक का कोई करंट लग गया हो, इतना तेज उसे दर्द होगा। इन यूटेराइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। और अगर यूटेराइन रीजन की अपन बात करें कि पेशेंट को यूटेराइन रीजन का में कैसा दर्द रहेगा, तो पेशेंट को एक साइड से दूसरी साइड चुभन जैसा महसूस होगा। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में नोजिया के लिए, स्लीपलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो फिर प्रेगनेंसी में पेशेंट को फॉल्स डिलीवरी लाइक पेन हो रहा है कि अभी डिलीवरी हो जाएगी लेकिन टाइम नहीं आया है। पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम पे शार्प पेन एक्रॉस एब्डोमेन, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पेट दर्द बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी अबॉर्शन एट 3rd मंथ, और प्रेगनेंसी के टाइम पे पेशेंट को डर रहता है कि या तो फिर उसका अबॉर्शन हो जाता है हर बार 3rd मंथ में। ड्यूरिंग लेबर शिविर्स इन फर्स्ट स्टेज सॉरी। पेशेंट को जब भी डिलीवरी होने वाली होती है या डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट को है ना कपकपी आती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। फिर कन्वल्जन्स आने लगते हैं लेबर के टाइम पे। फ्रॉम न्यूरल्जिक
एक्साइटमेंट, ठीक है। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि नर्व्स का जो एक्साइटमेंट होता है उसकी वजह से पेशेंट को कन्वल्जन्स, झटके आने लगते हैं, या तो फिर रिजिड ओस ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे अगर ओस मतलब कि अपना यूटेरस का जो मुंह है वो खुल नहीं रहा हो, तो उसके लिए भी अपन ये मेडिसिन देते हैं। ड्यूरिंग लेबर पेन सीवियर, पेन बहुत ज़्यादा होता है वो पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर, स्पास्मोडिक टेंडेनियस, ठीक है। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पास्मोडिक पेन, टेंडेनियस पेन, और जो थोड़ी सी भी आवाज़ पेशेंट को लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे सहन नहीं हो रही हो, उसकी वजह से उसको एग्रावेशन हो रहा हो, तो भी अपन ये मेडिसिन दे सकते हैं। आफ्टर पेन्स रस्ट इन द गोइंस, गोइंस का मतलब होता है जांग। पेशेंट को जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जांघों का बहुत तेज दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, तब भी अपन इस मेडिसिन को चला सकते हैं। इसके बाद वेन गिवन इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी शॉर्टेन्स द लेबर इफ सिम्टम्स करस्पॉन्ड। अगर इस मेडिसिन के सारे सिम्टम्स पेशेंट के साथ मैच हो रहे हैं और अगर अपन इस मेडिसिन को चलाते हैं लास्ट मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये डिलीवरी का टाइम कम करा देती है। रूमेटिक डिस्मेनोरिया, मतलब पेशेंट को जो है क्रेम प्रेम झटके आते हैं मेंसेस के टाइम पे, उसको बोलते हैं अपन रूमेटिक डिस्मेनोरिया। रूमेटिक पेन इन मसल्स ऑफ द नेक एंड बैक, तो पेशेंट को रूमेटिज्म होता है, मतलब कि नेक्स में बहुत ज़्यादा स्टीफनेस होती है, गर्दन का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है। जो उसकी कमर है वो कैसी हो जाती है, स्टीफ, लेम, कॉन्ट्रिक्टेड। मतलब कि पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा कमर का दर्द रहता है कि वो लंगड़ेपन से चलता है। उसकी जो कमर की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ केवल और केवल लकड़ी है, वो झुक नहीं सकता बिल्कुल भी। फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सीविंग, टाइपिंग, पियानो प्लेइंग, तो जब भी पेशेंट कुछ सिलाई करता है या तो फिर कुछ टाइपिंग करता है या तो फिर पियानो चलाता है, उस टाइम पे उसके हाथों का दर्द कमर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रोमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल, तो रोमेटिज्म की वजह से पेशेंट की जो मसल्स की बेली रहती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, खासकर पेट की। तो उसमें क्या होता है, पेन होता है बहुत ज़्यादा, स्टिचिंग होती है, खिंचाती है वो बहुत ज़्यादा, और उनमें क्रैम्प भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है मसल्स में डांसिंग की वजह से, ठीक है, स्केटिंग की वजह से या अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सरसाइज। अगर पेशेंट डांस करता है, स्केटिंग करता है या तो फिर कोई सी भी मस्कुलर एक्सरसाइज करता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत तेज दर्द रहता है मसल्स में। नर्वस सिस्टम स्पाज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिकल, या तो हिस्टीरिया के टाइम पे या तो फिर एपिलेप्टिक स्पाज्म एक ही बात है। उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्पाज्म, झटके आते हैं। स्पाज्म रिफ्लेक्सेस फ्रॉम यूटेराइन डिसीज, यूटेरस की डिसीज की वजह से पेशेंट को अगर स्पाज्म आ रहे हैं, झटके मतलब कि ऐठन आ रही है मसल्स में, तब भी अपन इस मेडिसिन को चला सकते हैं। स्पाज्म वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे अगर स्पाज्म आ रहे हैं तब भी अपन इस मेडिसिन को दे सकते हैं। कोरिया लेफ्ट साइडेड रहता है, तो मैंने आपको बताया था कोरिया क्या रहता है, वो मेनली लेफ्ट साइड में रहता है। मॉडलिटीज की बात करें तो पेशेंट को कब कब एग्रावेशन हो रहा है, मेंसेस के टाइम पे एग्रावेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया सही। द मोस्ट प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, पेशेंट का जब मेंसेस के टाइम पे जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा उस पेशेंट की सफरिंग बढ़ती जाएगी। सिमिलर टू कोलोफाइलम पल्सेटिला इन यूटेराइन एंड रूमेटिक अफेक्शंस, तो ये मेडिसिन जो है ये एकदम सेम काम करती है जैसे कोलोफाइलम और पल्सेटिला करती है यूटेराइन और रूमेटिक अफेक्शन में। और भी इसकी सिमिलर मेडिसिन है जैसे मस्केरियस, लिलियम टिग्लियम और सीपिया ऑफिसनेलिस, इन तीनों में भी ये मेडिसिन कॉमन, मतलब इन तीनों से भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स मैच करते हैं। तो इस मेडिसिन में हमने क्या देखा, इस मेडिसिन में हमने देखा कि ये मेडिसिन मेनली फीमेल के लिए दी जाती है। जब भी उसके मेंसेस आते हैं तो उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में रहती है वो फीमेल, ठीक है। और अपन इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, रिजिड ओस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फोर्स लेबर पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मंथ में अगर किसी को बार बार जो है अबॉर्शन हो रहा है, तब भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्लीपलेसनेस, नोजिया के लिए भी अपन इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं।